एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टैक्स रेट इन केस ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा। पिछली क्लास में हमने बेसिक ऑफ इनकम टैक्स पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच। अब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम टैक्स रेट पढ़ेंगे। ठीक है, टैक्स रेट के अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंडिविजुअल के केस में टैक्स रेट क्या होती है। तो देखो, दो तरह के पर्सन होते हैं, एक रेजिडेंट होता है और नॉन रेजिडेंट होता है। रेजिडेंट के केस में हमें लिमिट दे रखी है जिसकी लिमिट मतलब एज जो है वो लेस देन 60 ईयर है, और जिसकी एज मोर देन 60 ईयर और उससे ज़्यादा है, या फिर जिसकी एज मोर देन या उस इक्वल टू 80 ईयर्स है। मतलब रेजिडेंट के अंदर दो केस बनते हैं, एक तो नॉर्मल स्कीम बनती है और एक है ना सेक्शन 115 बीएसी इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट में, वो बनता है। तो नॉर्मल स्कीम के अंदर जो टैक्स रेट है उसमें तीन तरह से कैटेगराइज किया है टैक्स रेट को। तो जिसकी एज जो है वो 60 ईयर तक है तो उसके लिए टोटल इनकम, और अप टोटल इनकम अगर अप टू रुपीज़ 2.5 लाख तक है, 2.5 लाख तक है, तो उसकी जो टैक्स रेट होगी वो नील होगी। मतलब एग्जेम्पशन लिमिट दे रखी है कि 0 से लेके 2.5 लाख तक उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। फिर 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5% की रेट हो जाएगी। 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20% की रेट हो जाएगी, और अबाउट 10 लाख 30% की रेट हो जाएगी। ये टैक्स रेट बता रखी है एज, जिसकी एज 60 साल से कम है उसके लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी जिसकी एज 60 ईयर या उससे ज़्यादा है। तो उसकी अगर टोटल इनकम अप टू ₹3 लाख है तो जो टैक्स रेट है वो नील हो जाएगा। 3 लाख से 5 लाख तक 5% देना पड़ेगा, 5 लाख से 10 लाख तक 20% देना पड़ेगा, और अबाउट 10 लाख है तो 30% हो जाएगा। इनको हम सीनियर सिटीज़न कहते हैं, और सीनियर सिटीज़न के केस में एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख तक है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें सुपर सीनियर सिटीज़न जिसकी एज जो होती है वो 80 ईयर या उससे ज़्यादा होती है, तो एग्जेम्पशन लिमिट क्या है, टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख है तो नील हो जाएगा। इसके अंदर 5% की लिमिट नहीं है, इसके अंदर सीधा 20 लाख है और फिर 30 लाख है। ठीक है, 5 लाख टू 10 लाख 20% और 10 लाख से अबाउ 30%। ठीक है, ये सारी टैक्स रेट है इन केस ऑफ इंडिविजुअल। ये जो ओल्ड स्कीम है या फिर जिसको हम नॉर्मल स्कीम भी बोलते हैं उसके अंदर ये सारी टैक्स रेट दी हुई है। अब हम बात करते हैं नॉन रेजिडेंट के केस में। तो नॉन रेजिडेंट के केस में कोई भी ऐसा अलग अलग कैटेगरी नहीं दी हुई है। सब में मतलब टोटल इनकम जो है अगर अप टू 2.5 लाख तक है तो नील है। बाकी 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, और अबाउट 10 लाख से लेके 30%। ये सब चाहे वो सीनियर सिटीज़न हो या सुपर सीनियर सिटीज़न हो, सब के केस में यही एग्जेम्पशन लिमिट है नॉन रेजिडेंट के केस में। ठीक है, अगर हम बात करें अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ेंगे सरचार्ज। तो सरचार्ज मतलब क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स, जब हम एडिशनल टैक्स पे करते हैं। तो सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल के केस में सरचार्ज क्या है, अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख है तो आपको कोई भी सरचार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। अगर 50 लाख से अबाउ है और अप टू 1 करोड़ है तो 10% ऑफ टैक्स सरचार्ज पे करना पड़ेगा। और फिर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू ₹2 करोड़ है तो आपको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा। और 2 करोड़ से ज़्यादा है और अप टू ₹5 करोड़ तक है तो आपको 25% देना पड़ेगा। और अबव 5 करोड़ सरचार्ज की रेट दे रखी है 37%। तो मैक्सिमम सरचार्ज कितना है, 37% है। ठीक है, सरचार्ज आपको तभी देना पड़ेगा जब आपकी इनकम एक्सीड कर जाएगी 50 लाख से। अगर आपकी इनकम 50 लाख भी है तो भी आपको सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जब 50 लाख से एक्सीड करती है तभी सरचार्ज की बातें होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टैक्स रेट। अब जो सेकंड अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम दिया हुआ है गवर्नमेंट में वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम ये जो
था वो ओल्ड रिजिम ही पढ़ा है हमने अभी तक। नया जो न्यू रिजिम जो है वो हम नेक्स्ट अभी पढ़ने ही वाले हैं। उससे पहले हम टैक्स रेट पढ़ लेते हैं इन केस ऑफ कंपनी। तो कंपनी दो तरह की होती है, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है और एक फॉरेन कंपनी होती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में भी दो कंपनी होती है, एक तो स्मॉल डोमेस्टिक और एक लार्ज डोमेस्टिक। तो स्मॉल डोमेस्टिक किसको कहते हैं? तो स्मॉल डोमेस्टिक उसको कहेंगे जिसकी टोटल टर्नओवर और ग्रोस रिसिप्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अप टू ₹400 है। अगर उसकी ग्रोस रिसिप्ट और टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उसको हम स्मॉल डोमेस्टिक बोलते हैं। और लार्ज डोमेस्टिक किसको बोलते हैं? तो लार्ज डोमेस्टिक उसको बोलेंगे जिसकी टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट मोर देन 400 करोड़ है। ठीक है, जब हम बात करते हैं स्मॉल डोमेस्टिक की, तो स्मॉल डोमेस्टिक में जो टर्नओवर है वो 400 करोड़ तक होना चाहिए, अप टू 400 करोड़ होना चाहिए। और लार्ज कंपनी में मोर देन 400 करोड़ होना चाहिए। तो स्मॉल डोमेस्टिक कंपनी के केस में जो टैक्स रेट है वो 25% है, और लार्ज डोमेस्टिक के केस में जो टैक्स रेट है वो है 30%, और फॉरेन कंपनी के केस में 40% है। ओके, अब हम बात कर लेते हैं सरचार्ज की इन केस ऑफ कंपनी। पहले जो हमने सरचार्ज पढ़े हैं वो इंडिविजुअल के केस में पढ़े थे, और कंपनी के केस में सरचार्ज की रेटें अलग है। तो अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹1 करोड़ है, मतलब 1 करोड़ तक है, तो डोमेस्टिक कंपनी में कोई भी सरचार्ज का पेमेंट नहीं करना है, नील है। और फॉरेन कंपनी के केस में भी कोई सरचार्ज का पेमेंट नहीं करना है। अगर आपकी इनकम जो है वो एक्सीड करती है 1 करोड़ से और 10 करोड़ के बीच में है, तो आपको डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज देना पड़ेगा 7%, और फॉरेन कंपनी के केस में आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 2% की रेट से। अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 10 करोड़, तो आपको डोमेस्टिक कंपनी के केस में सरचार्ज देना पड़ेगा 12%, और फॉरेन कंपनी के केस में 5%। ठीक है, अगर आपकी इनकम 10 करोड़ तक है तो 12% और 5%। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं टैक्स रेट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। टैक्स रेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या कौन कौन सी है? तो सबसे पहले वेयर टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 10,000। अगर आपकी इनकम जो है कॉर्पोरेट सोसाइटी की वो 10,000 से भी एक्सीड नहीं करती है, मतलब अप टू 10,000 है, तो आपके पास आपकी जो टैक्स रेट है वो होगी 10%। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर आपकी इनकम टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 10,000 से, तो आपको टैक्स रेट देना पड़ेगा 1,000 प्लस 20% ऑफ एक्सेस। फिर वे टोटल इनकम एक्सीड कर जाती है 20,000, तो आपको देना पड़ेगा 3,000 प्लस 30% ऑफ टैक्स। ये होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में टैक्स रेट। टैक्स रेट आपको याद ही करनी पड़ेगी, और जब आपको टैक्स रेट याद होएगी तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अब हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में, सरचार्ज के बारे में बात करते हैं। तो सरचार्ज अगर टोटल इनकम अप टू ₹1 करोड़ है और 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है, तो आपका सरचार्ज की रेट हो जाएगी 7%, और टोटल इनकम एक्सीड करती है 10 करोड़ से तो 12% ऑफ टोटल इनकम सरचार्ज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फर्म एंड लोकल अथॉरिटी। फर्म और लोकल अथॉरिटी के केस में जो टैक्स रेट है वो कितनी है? 30% है। और सरचार्ज टोटल इनकम अगर एक्सीड करती है 1 करोड़ से, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो आपको सरचार्ज देना पड़ेगा 12% की रेट से। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो टैक्स रेट अंडर डिफ़ॉल्ट स्कीम। जो ओल्ड रिजिम हम पढ़ चुके हैं जिसके अंदर थ्री कैटेगरी बनाई है, मतलब है ना, अगर आपकी एज 60 ईयर है या फिर 60 ईयर से ज़्यादा या बराबर है, या फिर 80 ईयर से या उससे बराबर, वो टैक्स रेट हमने अभी पढ़ ली। उसी के अंदर ये दूसरा ऑप्शन देती है गवर्नमेंट की, आप चाहो तो ये टैक्स रेट को भी चूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर क्या टैक्स रेट है? टैक्स रेट अंडर डिफ़ॉल्ट स्कीम, इसका सेक्शन क्या है? 115 BAC, नया ही इंट्रोड्यूस हुआ है। क्वेश्चन में बहुत बार सेक्शन 115 BAC से क्वेश्चन अराइज होते हैं, और इसको आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए क्योंकि ये अमेंडमेंट है, और इस वजह से ये क्वेश्चन में, ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। टोटल इनकम
और टैक्स अगर आपकी टोटल इनकम अप टू ₹3 लाख है, मतलब 3 लाख तक कोई भी टैक्स रेट आपको पे नहीं करना पड़ेगा। तो टैक्स रेट कितनी हो जाएगी? नील। अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है और अप टू ₹7 लाख है तो 5% ऑफ इनकम इन एक्सेस ऑफ 3 लाख, 5% टैक्स रेट लगेगा, ठीक है। और फिर 7 लाख से ज़्यादा है और अप टू ₹10 लाख है तो 10% रेट है। और 10 लाख से ज़्यादा है और अप टू 12 लाख है तो 15% है। और अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 12 लाख से और अप टू 15 लाख है तो 20% है। और अगर आपकी इनकम एक्सीड करती है 15 लाख से तो यहाँ पे 30% रेट है, ठीक है। इसके अंदर 25 वाली कोई भी लिमिट नहीं है, इसमें 5% है, 10% है, 15% है, 20 है, फिर सीधा 30% है। जो हमने आगे पढ़ा था उसके अंदर क्या रेट थी? 5% थी, 20% थी और 30% थी, ठीक है। अब इस केस में सरचार्ज क्या होगा? तो सरचार्ज इसमें देखो, अप टू रुपीज़ अगर आपकी इनकम 50 लाख है, अप टू रुपीज़ अगर आप इनकम अगर 50 लाख तक है तो कोई भी सरचार्ज नहीं है। अगर 50 लाख से ज़्यादा है और 1 करोड़ के बीच में है तो 10% है, और 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में है तो 15% है, और मोर देन 2 करोड़ है तो 25% है। इसमें 37% वाली जो सरचार्ज की लिमिट है वो नहीं है। यहाँ मैक्सिमम सरचार्ज की लिमिट कितनी है? 25% है, ठीक है। पर अगर आप ये स्कीम लेते हो तो फिर आपको बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन को भूलना पड़ेगा, मतलब वो आपको नहीं मिलेंगे। तो वैसे तो गवर्नमेंट जो होती है वो इसी टैक्स स्लैब को बढ़ावा देने की कोशिश करती है कि इसी को आप अपनाओ। बट इसको अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आपको बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन को फॉरगो करना पड़ता है, ठीक है। न्यू टॉपिक पढ़ते हैं रिबेट। तो रिबेट का जो सेक्शन है वो 87A है। तो रिबेट आपको कब मिलेगा इनकम टैक्स के अंदर? इसके अंदर जो नॉर्मल स्कीम अपन ने पढ़ी थी जिसमें 3 कैटेगरी है उसके अंदर रिबेट कब मिलेगा, और जो डिफ़ॉल्ट स्कीम पढ़ी थी हमने उसके अंदर रिबेट कब मिलेगा? तो रिबेट नॉर्मल स्कीम के केस में आप रिबेट जो होता है वो इंडिविजुअल को मिलता है। सबसे पहले इंडिविजुअल को मिलता है, रेजिडेंट इन इंडिविजुअल होना चाहिए और उसकी टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख होनी चाहिए। अगर उसकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो उसको रिबेट मिलता है। या तो फिर मतलब रिबेट क्या मिलता है? तो 100% ऑफ टैक्स मिल जाएगा या फिर 12,500, विच एवर, इसलिए जो भी लेस होगा वो उसको मिल जाएगा। पर इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि इंडिविजुअल होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और टोटल इनकम अप टू ₹5 लाख होनी चाहिए तो ही उसको रिबेट मिलेगी, ठीक है। अगर वो डिफ़ॉल्ट स्कीम चूज़ करता है तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, टोटल इनकम अप टू ₹7 लाख है उसकी तो उसको रिबेट मिलता है। यहाँ पे जो नॉर्मल स्कीम में रिबेट कब मिलेगी? अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्कीम में रिबेट कब मिलेगी? जब आपकी इनकम 7 लाख तक है तो 100% ऑफ टैक्स पेबल और 25,000 विच एवर इज़ लेस उसकी रिबेट आपको मिल जाएगी। और रिबेट कब अलाउड होती है? रिबेट अलाउड बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस के पहले आपको रिबेट मिलती है। और रिबेट अलाउड फ्रॉम ऑल इनकम एक्सेप्ट टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कभी भी आपको रिबेट नहीं मिलती है, ठीक है। ये रिबेट का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो होगा रेजिडेंशियल स्टेटस। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी रेजिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल, कंपनी, HUF और फर्म के केस में। हम सब ये सारे जितने भी पर्सन की कैटेगरी है उसके केस में हम रेजिडेंशियल स्टेटस को पढ़ेंगे। और मतलब इस टैक्स रेट वाली में ये इतना ही था। सारी मैंने टैक्स रेट आपको बता दी है। इंडिविजुअल के केस में बता दी, कंपनी के केस में बता दी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबकी हमने टैक्स रेट पढ़ ली है। और हमने सरचार्ज भी साथ साथ में कवर कर लिया और रिबेट का जो टॉपिक था वो भी कवर हो चुका है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक